के ब्रिज से चंबल नदी में युवक ने छलांग लगाई। स्टेट हाईवे नंबर 17 के ब्रिज से शनिवार की दोपहर में एक युवक ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। डायल 100 मौके पर पहुंची, जिसने सड़क मार्ग से ब्रिज पर सर्चिंग भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार की दोपहर में लगभग 2 बजे एक युवक ने स्टेट हाईवे नंबर 17 के ब्रिज से चंबल नदी में छलांग लगा दी। युवक को छलांग लगाते हुए देखकर संदीप नाम के युवक ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन चामुंडा माता कुंड के भंवर में फंस गया। संदीप ने बताया कि रस्सी फेंकी, युवक नहीं पकड़ सका। इसके बाद उसे चामुंडा माता के ओटले पर उसको पोल पकड़ने को कहा, लेकिन असफल रहा। आखिरकार मछुआरे का जाल पकड़ने में वो सफल हो गया था, लेकिन उसने जाल को छोड़ दिया और भंवर में फंस गया। डायल 100 को सूचना देने पर आरक्षक प्रमोद गोलावत, संतोष परमार आदि मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि युवक ने ब्राउन चेक्स की शर्ट और ट्राउजर पहन रखी थी। वेशभूषा से ग्रामीण नजर आ रहा था। आरक्षक ने सड़क मार्ग के ब्रिज पर सर्चिंग की, कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लिंगर पकड़ भी लिया था, फिर उसने बोला कि जाओ तुम। इससे में फिर पानी में घेरा कर लिया उसका, चले गया अंदर। और 3 बार क्या था, ग्रामीण से दिखा, ग्रामीण से दिख रहा था। 30 साल के समथिंग का था। उसने पकड़ भी लिया, लिंगर भी पकड़ लिया था। फिर पकड़ने के बाद जो गिरा, लिंगर छोड़ दिया, बोले जाओ आप। चले ही गया वो पानी में घूमते हुए। चंबल नदी के ब्रिज से भी एक युवक कूदा है, क्या है पूरा मामला उससे? ऐसा ऊपर से ब्रिज पे तो कूदा, तो हम यहाँ दुकान में बैठे हुए थे, पंडित जी मंदिर में बैठे हुए थे। पंडित जी ने मेरे को आवाज़ लगाई, यहाँ उतरा भी नहीं, मैंने उसको हाथ भी दिया, तो थोड़ी सी दूरी लगी हाथ के लिए। फिर उसको मैंने आवाज़ भी लगा कि पिल्लर पकड़ ले, तो पिल्लर भी नहीं पकड़ा। पकड़ते वो नीचे गिर गया। उसके बाद हम दौड़े, थोड़ा तीर भी लिया था, वो लिंगर भी फेंका, लिंगर पकड़ भी लिया उसने। फिर लिंगर छोड़ दिया, बोले कि आप रुक जाओ। फिर पानी उसको घुमाता गया और इतने में फिर अंदर चला गया। वैसे किस कलर के कपड़े पहने थे वो? तो चेक्स का शर्ट था, चॉकलेटी कलर का, और ट्राउजर पहने की थी उसकी। लगभग कितनी उम्र होगी उसकी? 28 से 30 साल के समथिंग का था। पुलिस को सूचना करी आपने? हाँ, 100 नंबर पे फोन लगाया था और आ भी गई, तत्काल आ गई है 100 नंबर गाड़ी। चलो उसकी भी एक ही निकल। सूर्य महल गार्डन में 11,000 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे। वर्ष 2023 में कांग्रेस की लंका को ढहा कर रहूंगा, कहा पूर्व विधायक शेखावत ने। वर्ष 2018 में भी झूठ से हारा था और वर्ष 2023 में भी मुझे झूठ ने हरा दिया। मैं सच में नहीं हारा हूं। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने रविवार की शाम को सूर्य महल गार्डन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद के नारे से अपना भाषण शुरू किया। शेखावत ने कहा कि जब तक हमें बी फॉर्म नहीं मिल जाता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें भोपाल भी चलना पड़े तो चलेंगे। बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, वंदे वंदे वंदे। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। आज इस विशाल जनसमूह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष जी,
आदरणीय हमारे दिनेश जाट जी, सभी मंडलों के अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। शिवराज जी की सभी लाडली बहनों को उनके श्री चरणों में प्रणाम करके वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगर पालिका में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद के हो, जिला पंचायत के हो, पंचों के हो, पूर्व में भी हमारे कई वरिष्ठ यहाँ के प्रतिनिधि बैठे हैं, उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को शीश झुका के प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे एक रामायण का प्रसंग याद आता है कि जब प्रभु श्री राम ने भगवान भोलेनाथ का वो पवित्र धनुष को तोड़ दिया था, और जब परशुराम जी से संवाद हो रहा था लक्ष्मण जी का, और उस संवाद के बाद में जब अंतिम घड़ी आई तो फिर संतों ने कहा, राम रमापति कर धन लेऊ, खींचत चाप मिटे संदेहु। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज संदेह समाप्त कर दिया। हम कांग्रेस की लंका को जलाएंगे, किसी भी कीमत पर जलाएंगे। देश से कांग्रेस समाप्त हुई है, मध्य प्रदेश से भी करेंगे, और नागदा खाचरों से भी कांग्रेस का अंत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मित्रों, मैंने कई बार कहा है, मेरे लिए विधायकी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पीड़ा केवल इस बात की रहती है मित्रों कि 2018 में भी मैं झूठ से हार गया था। मैं 2018 में कांग्रेस से झूठ से हार गया था, और 2023 में भी जब टिकट की बात आई तो मैं झूठ से हार गया, मैं सच से नहीं हारा यार मित्रों। केवल ये बताना था कि दिलीप शेखावत संगठित निष्ठ कार्यकर्ता है, दिलीप शेखावत संस्कारित कार्यकर्ता। मेरे माता पिता ने इस प्रकार के संस्कार दिए। मैं संघ का प्रथम वर्ष का शिक्षित हूं, मुझे संघ ने संस्कार दिए हैं, और इसलिए मैं उद्दंड हो सकता हूं, न मेरे ये हजारों कार्यकर्ता उद्दंड हो सकते हैं। और इसलिए मित्रों, ये जो आपका प्यार है, आपका समर्थन है, आपका जो आशीर्वाद है, और कई बार लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि इस एहसान को कैसे चुकाऊंगा मैं, इस प्यार को कैसे चुकाऊंगा। जो कार्यकर्ताओं का जो प्यार है, यह प्यार नहीं चुका पाऊंगा यार इस जन्म में। मैं विधायक था नहीं था, लेकिन जो इस विधानसभा में मुझे प्यार मिला है, शायद इस धरती पे किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्यार नहीं मिल सकता। और आप मेरी ताकत हो, ताकत, ईमानदारी से कहता हूँ, आप मेरी ताकत हो। वर्ष 2023 के चुनाव में कांग्रेस की लंका को ढहाने की बात कही शेखावत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इंटरनेट मीडिया पर अपशब्दों का प्रयोग
न करें। जिससे भी ऐसी पोस्ट डाली है उसे तुरंत हटा दी जाए। किसानों का सोयाबीन कटने का समय है, उसके बाद भी हजारों की संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में यहां आए। उन्होंने कहा कि अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके लिए हमने 4000 हनुमान चालीसा खरीदी है। जब तक हमें बी फॉर्म नहीं मिलेगा तब तक हनुमान चालीसा का दौर जारी रहेगा। चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारों दारो अंग विभूषण आजाद भुज सर चाप धर संग्रामित कर दूषण विधि भरत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन अमर दयानंद निवास करुणा सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान जगावरो भाति गौरी शीस सुन कही कही सब लोगों से आग्रह करा कि मुझे मेरे सिर पर आपका हाथ चाहिए। यहाँ सामने बैठे हुए सारे वरिष्ठ में नाम ले लूँगा। हाँ हाँ मुझे पता है ना, मैंने आपको 4 बजे फ़ोन करा, मैंने कहा आना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि सोयाबीन निकल रही है, तो मैंने इनको क्या कहा मालूम, सोयाबीन तो पीढ़ियों तक निकालोगे लेकिन शायद ये क्षण बार बार मैंने कईयों को ये कहा, मैंने कहा सोयाबीन जिंदगी भर निकालोगे लेकिन शायद इतने बड़े जन समूह के आप साक्षी नहीं बन पाओगे, इसलिए जरूर आओ। मैं आप सब लोगों को मित्रों खूब सिर झुका के आज वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपका प्यार, यार देखो कुछ नहीं चाहिए मुझे इस उम्र में, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन केवल आपका केवल हाथ मेरे सिर पे चाहिए बस। मैं सब लोगों को एक बार, क्योंकि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतने लोगों ने परिश्रम करा कि मैं शायद 2-3 घंटे तक नाम लूंगा तो नहीं होगा। मेरे मीडिया के सारे मित्रों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनको वंदन करता हूं, क्योंकि आपका असीम सहयोग मेरे पे रहता है, असीम सहयोग। हाँ, लेकिन ऐसा भी मत कर सारी चैनलों पे चलिए के नंबर नाम तो एक ही है, ये भी होता है कई बार। आप सब लोगों को बालाजी महाराज की। अच्छा, दूसरा एक निवेदन ये था, वरिष्ठ लोग हैं वो भोजन सबसे बाद में करेंगे, मातृशक्ति पहले करेगी। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर महासंघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। वर्ष 2014 के पहले पेंशन की प्रक्रिया मैन्युअल की जाती थी। वर्तमान समय में कर्मचारियों का डाटा ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में पुराने प्रकरणों का निराकरण करने में अत्यधिक समय लगता है। ग्रेसिम और केमिकल डिवीजन उद्योग द्वारा कुछ कर्मचारियों का पुराना रिकॉर्ड खंगालकर पेंशन कार्यालय भेजने की तैयारी कर ली गई है। ये बात असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने रविवार की शाम को बाल हनुमान मंदिर परिसर में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। तो आपके कार्यक्रम शिवपुर मेरे कार्यक्रम तो तय रहते हैं सर। मैंने ये काम कर लिया, कल हमको 1 घंटे का समय दीजिए। आप पूरे क्या कराएंगे? मेरे कुछ नहीं कराएंगे, खाली आके और कुछ वरिष्ठ नागरिकों से आपकी भेंट करा देंगे। इतना कार्यक्रम है। हमारे आग्रह पर हमारे बीच में पधारे आदरणीय विक्रम सिंह बुले साहब, यहाँ नागदा में भी जज रहे, मध्य प्रदेश के लगभग 17-18 स्थानों पर आप जज रहे हैं। अभी हाईकोर्ट में
स्वयं प्रैक्टिस कर रहे हैं। मंच पर विराजमान पीएफ डिपार्टमेंट में पूरे मध्य प्रदेश में पेंशन का अगर कोई जानकार व्यक्ति है तो वो मकरन बाबू है। इनके मुकाबले में पेंशन का कोई जानकार नहीं, कैसा भी पेंशन का उलझावा प्रकरण हो, वो अगर इनके सामने फाइल आती है तो उसका निराकरण होता है। वो बोले मैं कोई भाषण देता नहीं हूँ, मुझे आता भी नहीं है, आप कोई समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान कर। जैसे भी उन्होंने कहा कि पेंशन किसकी बंद है, आप पीपीओ नंबर दीजिए, मैं उसको चालू कर दूंगा, जो भी परेशानी होगी उसको निकाल दूंगा। ऐसे मकरन जी, आदरणीय जोत सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम का ताना बोलना बोलने वाले गिरधारी सिंह जी, गिरधारी सोनी जी और उनकी पूरी टीम, जिन 5 विभूतियों का हमने यहाँ सम्मान किया, ऐसे सभी हमारे सम्मानित सभी भाई, उपस्थित भाइयों, कैसे बढ़ती है और हमें क्या क्या प्रिकॉशन उसमें रखना चाहिए, मकरन साहब हमें जरूर बताइए। किसी की बंद तो नहीं हुई है? 2 महीने से हाँ, जमीन की बंद हुई है, वो नाम और पीपीओ नंबर एक कागज पे लिख के मुझे दीजिए, है ना। जिन की बंद हुई है उनके नाम और पीपीओ नंबर। अधिकतम पेंशन जो बड़े, जिसकी सर्विस पूरी हो गई है और जिसकी सैलरी 15,000 है, 6,500 है, उसको 4500 रुपये से ज़्यादा पेंशन किसी की नहीं बनती है। इसमें 71 से लेके 16/11/95 तक का गणित अलग है और 16/11/95 से बाद में छोड़ने तक का जो गणित है वो अलग है। वो दोनों मिल के पेंशन की गणना जोड़ के वो पेंशन की जाती है। 4500 रुपये से ज़्यादा किसी की भी पेंशन नहीं बनती है, नॉर्मल पेंशन। हायर वेजेस का जो संबंध है वो उसका डिपार्टमेंट अलग है, वो लोग अलग काम कर रहे हैं, वो आ नहीं पाए, वो भी आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश से वो आ नहीं पाए, तो वो विषय अलग है। और जो नॉर्मल पेंशन जो अपनी है पुरानी, जो 1995 से चली आ रही है, वो 4500 रुपये से ज़्यादा किसी की नहीं बनती। जो हाईएस्ट जिसकी सैलरी है, हाईएस्ट सर्विस है, उसको ही यहाँ तक पहुँच पाती है। अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछिए। जिनका पेंशन नहीं आ रहा है वो एक कागज पे नाम और दे दीजिए ताकि इस माह अगले माह में उनकी पेंशन चालू हो जाए। और ये जो है, लेकिन ये है कि पेंशन एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, उसका मूलभूत अधिकार है। तो यदि किसी प्रकार से कोई छोटी मोटी भी संगति आती है तो वो तो संबंधित विभाग से, आपके कार्यालय के मुख्यालय से उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार का कुछ एक जो है भेदभाव है या किसी प्रकार की कुछ अवैधानिकता है तो उसको माननीय उच्च न्यायालय में भी संवैधानिक अधिकार के तहत चुनौती दी जा सकती है। तो ऐसा नौबत तो नहीं आया आप लोगों के लिए, लेकिन ये है कि अपने इसी नीचे स्तर पर ही पेंशन अधिकारी हैं, जो भी कार्यालय प्रमुख हैं, उनके माध्यम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और ये बड़ा खुशी का अवसर है कि जो है इतने वरिष्ठ सम्मानीय गुणीजन यहाँ आज मौजूद हैं और समाज को भी ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और मैं आप लोगों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए सदैव सतर्क रहिएगा और अपने जहाँ पर भी कानूनी उसकी सलाह हो सकती है, जहाँ भी कानूनी उसका मंच हो सकता है, वह अवश्य कार्रवाई करे, क्योंकि संविधान स्पष्ट है, सबको अधिकार बराबर दे रखा है उसने। किसी प्रकार से कुछ अवैधानिकता को सहन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि उसको अपने सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया जा सकता है। और मेरे लायक अगर भविष्य में कुछ भी होती है तो मैं आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य। श्री देशमुख जी। आदरणीय भीम सिंह जी साहब उम्र के इस दौर में भी देखिए सक्रिय हैं, समाज के लिए सक्रिय हैं, अपने परिवार के लिए और सक्रिय हैं अपने।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका द्वारा अटल वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का सम्मान किया गया। ठीक है, मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि समस्त हमारे वरिष्ठ जनों का स्वागत करें। साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष जी आदरणीय ओपी भैया, राजेश भैया, आदरणीय राम सिंह जी, शेखावत साहब, आप समस्त लोग वरिष्ठ जनों का सम्मान सत्कार करें, स्वागत करें। और है ना ये आदरणीय सीएमओ साहब कहाँ हैं? जी हमारे पार्षद साथी भी सब पधारे, पार्षद साथी भी पधारे, हमारे समस्त पार्षद। अंकल नमस्कार, आपका घर पे विराज रहे अंकल? हमारे मार्गदर्शक ऐसे होते हैं। हम सब अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने वृद्ध जनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने मार्गदर्शकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करके राजेश भैया लगा रहा भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने इस वृद्धाश्रम का निर्माण किया। नागदा ने आज वृद्ध दिवस है, निश्चित तौर पर मन में एक भाव तो हमेशा यह रहता है कि दुनिया में, हिंदुस्तान में तो दुनिया की बात तो नहीं करता, क्योंकि वहां तो मालूम ही नहीं रहता कि इस साल माँ कौन है, अगले साल माँ कौन रहेगी, बाप कौन रहेगा, नहीं रहता। पर हमारी देश की संस्कृति कहती है कि हमारे माता पिता की सेवा करो, तो वृद्ध आश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु कलयुग का जमाना है, और जब परिस्थितियों को देखा था तो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका थी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष शोभा गोपाल यादव जी थी। जब हमारे नागदा में कई बुजुर्ग हमारे पास नगर पालिका में आते थे, किसी के माँ बाप को कोई निकाल देता था, तो किसी का परिवार में कोई नहीं रहता था, कोई छोड़ देता था, तो उसमें एक मन में विचार आया कि इनके लिए कोई एक आश्रय स्थल बनाना चाहिए। यह वृद्धाश्रम नहीं है, ये इनका एक आश्रय स्थल है कि इनके माध्यम से हम अपना जीवन सुधार सके। मैं यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, कैलाश जी और उनकी टीम को भी, कि वे भी बहुत अच्छे से, और नगर पालिका के अधिकारी, हमारी जो भी परिषद भारतीय जनता पार्टी की रही, वो उनकी समय समय पर मेडिकल चेकअप कराते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को विचारों को आत्मसात करते हैं, वे पांचों ही वृद्ध जन के चरणों में नमन करता हूँ। चूंकि आज 1 अक्टूबर है, स्वच्छता, हमारे बिट्टू भाई भी हमारे उपस्थित है। आज 1 अक्टूबर है, और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि पूरा देश आज स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले, और 10 से 11 बीच का समय था। आज पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। निश्चित ही स्वच्छता अभियान से इस देश का जो नाम है कहीं ना कहीं वापस, जिस प्रकार इंदौर पूरे देश में स्वच्छता, हमारा भारत भी इस प्रकार हर चीज में स्वच्छ के साथ साथ ही हर वर्ग में प्रथम आए, ऐसा मोदी जी के आह्वान पर निश्चित ही आज हमने कार्यक्रम किया। और चूंकि नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा आज वृद्ध दिवस पे हम वृद्ध जन का सम्मान करके ये तो नहीं कह सकता कि अपने आप गौरव महसूस करते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर कभी भी इस प्रकार के वृद्धाश्रम में कभी किसी को वृद्ध जन नहीं रहे, चूंकि जो भी परिस्थिति रही है। लेकिन चूंकि हम सब जनसेवा कार्य करते हैं, हम सब का परम कर्तव्य है कि समाज में इस प्रकार के जो वृद्ध जन उनका सेवा करें, उनका आशीर्वाद ले, उनके परम प्रताप से कहीं ना कहीं हमको भी सेवा करने का कार्य मौका मिलता है। चूंकि आज समय की थोड़ी सी मर्यादा है, इसलिए अपनी बात करने की बात बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी को भी ये दिन ने दिखा, और ये वृद्धाश्रम जो है ये खाली रहे, खंडर रहे, इसमें एक व्यक्ति नहीं आए, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। जब हम अपने जन्मदिन पर इनके बीच में आते हैं, इनके बीच इनका स्वागत सत्कार करके आशीर्वाद लेते हैं, तो एक मन में भाव पैदा होता है कि यार अपने माँ बाप की सेवा और दुगनी ताकत के साथ करना है हमको, उनके आश्रय में उनके आशीर्वाद को और हमको प्राप्त करना, उनको कभी ना छोड़े। ईश्वर मेरे पास से मेरे माँ बाप को न ले जाए, मैं इतनी कामना करता हूँ जब मेरे जन्मदिन पे इनके पास आता हूँ। सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी
माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है और इसी संदर्भ में नगर पालिका परिषद के द्वारा वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। हम सबके वृद्धजन यहाँ पर उपस्थित हैं और ये जो वृद्धाश्रम की सौगात है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हम सब इसको मानते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की परिषद इस नागदा नगर में बनी और ऐसे विषय आए और ये जो परिसर था, इस परिसर में एक योजना बनाने का विचार आया तो उस समय के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी और पूरी टीम ने, शोभा गोपाल यादव जी नगर पालिका की अध्यक्ष थी और उस समय यह महसूस किया गया कि नागदा में ये सुविधा बनानी चाहिए। सभी पार्षदों ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने तय किया और ये स्थल और यहाँ पर वृद्धजनों के आश्रय के लिए, उनके निवास के लिए जिसे भी सहारे की आवश्यकता है, सब सुविधायुक्त यह बनाने का काम उस समय हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि आज संख्या कम है, पर उस समय संख्या ज्यादा भी होती थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नागदा नगर पालिका, मैं सोचता हूं केवल उज्जैन जिले की नहीं, उज्जैन संभाग में भी और अगर पूरे मध्य प्रदेश भर की भी अगर हम बात कर लें तो ऐसी विरली नगर पालिका होगी जहां पर किसी भी कारण से अगर किसी वृद्धजन को आश्रय की आवश्यकता है तो उसको सुविधायुक्त सेवा प्रदान करने का काम करती है। जिले में और कोई नगर पालिका नहीं कर रही, संभाग में और कोई नगर पालिका नहीं कर रही। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि केवल उस समय की तात्कालिक परिषद ने ही इसको संचालित करने का बीड़ा नहीं उठाया। उनके अध्यक्ष न रहने के बाद जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष बने, चाहे वो अशोक मालवीय जी रहे हों, चाहे फिर अभी वर्तमान में संतोष जी, श्रीमती संतोष जी हों, हमारी उस परिषद ने, इस परिषद ने, सभी ने अपनी जवाबदारी के साथ इस सेवा कार्य को सफलता के साथ करने का अपना जो संकल्प है, उस संकल्प को लगातार जारी रखने का काम किया है। मैं ऐसे सभी पूर्व जनप्रतिनिधियों को और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हें ये बताना चाहता हूं कि ये सेवा का आशीर्वाद जो आपको मिलने वाला है, इस आशीर्वाद की काट कभी हो नहीं सकती और आप सब लोग सेवा करते हैं, बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज मुझे भी आप सभी का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, आप सबका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद भी मुझे मिला है। मैं आज इस अवसर पर नगर पालिका से और अपेक्षा करना चाहूँगा कि इसमें और भी ज़्यादा अच्छा हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को आज यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार। चौहान साहब, जिले में महामंत्री धर्मेश जी भाई साहब, राम सिंह जी शेखावत साहब, राजेश जी धाकड़ भाई साहब, ओपी भैया, मंडल के अध्यक्ष अतुल जी, गौरव जी यादव, विजय भैया पटेल, सीएमओ साहब, सभी पत्रकारगण और सभी सामने बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आप सब आज इस कार्यक्रम में आए, इस आयोजन को सफल बनाया। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।